हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। इसके साथ साथ जो बच्चे फेज्ड मैनर में तैयारी करना चाहते हैं वो हमारी ऐप को SSS को जरूर डाउनलोड कर लें। वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, साथ के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में टॉपिक वाइज आपको सारी यूट्यूब वीडियोस भी वहाँ पे मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक रहेगा ये हम लोग 3 क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ उसके बाद आई थिंक हमारे मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। रीजनिंग के जो भी टॉपिक हैं वो इजी टॉपिक हैं, उनको हम लोग प्रैक्टिस जो हमारे रहेंगे क्वेश्चंस उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, उनका बेसिक भी हम लोग कवर करते चलेंगे। क्योंकि अगर हम लोग 5 से 6 मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट कर लेंगे तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट और सारा का सारा आपका शॉर्टकट आप लोग सीख लोगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कुछ चीज़ें जो हम लोगों को डिस्कस कर लेनी चाहिए क्लास शुरू करने से पहले। ठीक है, जैसे आपके बार बार जो वर्ड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आप लोगों ने सुने भी हुए हैं ये सारे। एक क्योंकि इसको व्यू देंगे, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो इसको अच्छे से नोट भी कर लेंगे। ठीक है, बात करेंगे कॉस्ट प्राइस। आप लोगों को पता है क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होती है जिस प्राइस पे कोई चीज़ खरीदी जाती है। सिमिलरली सेलिंग, जिस पे कोई चीज़ बेची जाती है। अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मान लो 120 रुपये की चीज़ आपने ली और 160 में बेच दी, ये उसका क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो जब जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रॉफिट। और अगर मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है? सिमिलरली 120 की चीज़ कोई खरीद के अगर आप 80 रुपीज़ में बेच देते हो तो हमें क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस। तो लॉस हमेशा क्या होगा? जब सीपी आपकी ज़्यादा होगी किससे? एसपी से। बट ये चीज़ें आपने याद नहीं रखनी है, ये फॉर्मूले भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक बेसिक हमें कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए। ठीक है, जब सीपी ज़्यादा होगी तो अगर आप सीपी में से एसपी को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल के आ जाएगा? लॉस। देन हम लोग बात करेंगे मार्क्ड प्राइस की। ठीक है, मार्क्ड प्राइस, इसको हम लोग कई बार टैग प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर जो टैग लगा होता है, जिसके ऊपर उसका प्राइस लिखा होता है, वो क्या होता है हमारे लिए? टैग प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस, जो उसके ऊपर मार्क किया गया है। बट हर केस में वो उसी प्राइस में हमें नहीं मिलता। समटाइम हमें क्या मिल जाता है? उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। और डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर किस में मिलता है? हमें परसेंटेज में मिलता है। जैसे वो बोल देगा कि अच्छा इसका एमआरपी है 2000, बट आपको मैं दे रहा हूँ 10% के डिस्काउंट के ऊपर। तो ठीक है, इस तरह की चीज़ें ये सारी हमें वहाँ पे सीखनी है। क्लियर है? बात करें आज के टॉपिक की तो स्टूडेंट सारा का सारा टॉपिक जो है वो बेस्ड है आपका परसेंटेज के ऊपर। आई होप आप सबने परसेंटेज की क्लासेस SSS यूट्यूब चैनल पे जो मेरी हैं वो आप लोगों ने देखी होंगी। बट फिर भी हम लोग एक छोटी सी यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलेंगे। ये चीज़ें आप लोगों ने नोट करनी है सभी बच्चों ने, कि जो सीपी है वो हमेशा क्या क्या होगी? सीपी हमेशा क्या होगी हमारे लिए? 100%। कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होती है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये परसेंटेज के टॉपिक में मैंने बड़े अच्छे से आपको क्लियर किया हुआ है। तो हमेशा सीपी हमारे लिए क्या रहेगी स्टूडेंट्स? 100%। और जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है, प्रॉफिट या लॉस हो, चाहे उनकी परसेंटेज की बात करें, वो हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? वो हमेशा कैलकुलेट होता है आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अगर कई केसेस में वो बोल देता है कि आप लोग प्रॉफिट परसेंट बताइए सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो आप लोगों ने उस केस में सेलिंग प्राइस के ऊपर निकालना है। बट जनरली जो है वो आप लोगों ने याद रखना है, प्रॉफिट और लॉस हमें हमेशा किसके अगेंस्ट मिलता है? कॉस्ट प्राइस के अगेंस्ट। क्लियर है बात? और जो आपका डिस्काउंट है, जो आपका डिस्काउंट है वो हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? वो आपका कैलकुलेट होता है मार्क्ड प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर? मार्क्ड प्राइस के ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चंस की हेल्प से हम लोग समझते जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमें पूछे जाएंगे। ठीक है, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि किसी पर्सन को 10% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ये स्टेटमेंट जो है ना, ये पूरे के पूरे टॉपिक को यहाँ पे डिफाइन कर देगी। लॉस है 10% का, तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि ये जो लॉस है ये किसके ऊपर हुआ? हमें सीपी के ऊपर। और सीपी हमेशा कितनी होगी? 100%। सीपी हमेशा कितनी होगी? 100%। तो सीपी के ऊपर जब आपको लॉस हो गया 100% पे लॉस, तो लॉस में क्या होता है? चीज़ें कम होती हैं।
तो हमारा यहाँ पे जो जिस प्राइस में वो हम बेच पाएंगे या फिर जो कस्टमर उसको खरीदेगा, तो शॉपकीपर जो उसको बेच रहा है, शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस कितनी है, वहाँ पे कितनी होगी, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90%। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इसी के बेस पे आज के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक केस इसी तरह से लेते हैं, मान लो मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट हुआ किसी को 15% का, कितना परसेंट का, 15%। तो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस मेरी कितनी परसेंट बनेगी, कितनी बनेगी, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी हमेशा 100 के ऊपर 15% का प्रॉफिट, तो टोटल कितनी हो जाएगी वो 115%। और किसका होगा ये सेलिंग प्राइस, किसके बराबर, किसका होगा 115% कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन की हेल्प से और आपको क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है ए मैन बाइज अ साइकिल फॉर 1400 एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। तो किसी पर्सन ने साइकिल खरीदी थी कितने में, 1400, तो बात किसकी हो रही है, उसकी कॉस्ट प्राइस की। आपने एग्जाम में ये चीज़ें लिखनी नहीं है, बट आपकी अपनी समझ के लिए, ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं चीज़ें लिख रहा हूँ। उसके साथ क्या हुआ, उसको लॉस हुआ है 15% का, तो बताओ कितने रुपए में उसने उसको बेचा होगा। तो देखो मैंने अभी आपको बताया 15% का क्या हुआ है उसको लॉस, तो 15% का लॉस हुआ तो उसकी एसपी कितनी बची होगी पीछे, एसपी कितने परसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सीपी इज ऑलवेज 100%, सीपी इज ऑलवेज 100%। तो लॉस हुआ है, डिक्रीज हुई होगी वैल्यू, 100 में से 15 निकालेंगे तो कितनी बची एसपी, सेलिंग प्राइस बची उसका 85%। और ये लॉस और प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर निकलता है, कॉस्ट प्राइस। बस ये स्टेटमेंट आप लोग ध्यान में रख लीजिए, इसी से आपके लगभग 60% क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है, वेराइटीज की बहुत ज़्यादा है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो हम कोशिश करेंगे एक एक करके सभी पैटर्न को हम लोग समझ लें। क्लियर है बात, मूव करते हैं आगे। इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे क्या बची है, सिर्फ कैलकुलेशन एसपी आपको निकालनी है। 85/100 करोगे आप, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है 1400, 20 से 20 कट जाएंगे। कैलकुलेशन अब आपके ऊपर है, आप इसको कैलकुलेट करके आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, बात समझ आ गई, लिख दो अगर आ गई, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो यस सर कमेंट कर देंगे सारे बच्चे। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 651। अब क्या हो रहा है, अब बेचा जा रहा है, आपको क्या दे दी उसने, सेलिंग प्राइस कितनी 651, देयर इज अ लॉस ऑफ 7%। अब क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है कितने परसेंट का, 7%। तो हमेशा सीपी की यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। मैंने क्या बताया, सीपी हमेशा क्या होती है 100%, 100 पे लॉस हुआ है कितने का, 7% का। तो मैं लिख सकता हूँ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो पीछे कितना बचेगा, 93% ऑफ कॉस्ट प्राइस। बस आपको हर क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू देखनी है कि क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस हमेशा यहाँ रहेगा, सेलिंग प्राइस हमेशा यहाँ रहेगा। ठीक है, ओके। सो अब इस क्वेश्चन में क्या है, सेलिंग प्राइस इज गिवन, तो 651 आपको दे रखा है, 93/100 डिवाइड इंटू सीपी करोगे, इससे ये काट सकते हैं हम लोग, किससे कटेगा ये, 93 इंटू 7 से कट जाएगा, 7 21 63 और 2 65, यस। सो इससे कट जाएगा, ये कटेगा 7 से, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीपी की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 100 यानी कि 700। क्लियर है बात, बस ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए अच्छे से। जब कभी ऐसी बात हो तो इस तरह से आप लोग सीपी या फिर एसपी निकाल सकते हैं। इसके साथ कुछ और मॉडिफिकेशन के साथ क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैंने आज की क्लास में रखे हुए हैं। मज़ा आ रहा है इस बच्चों को तो लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर 1200 एंड स्पेंट 200 ऑन इट्स रिपेयर। तो किसी पर्सन ने क्या किया, एक टाइपराइटर खरीदा कितने में, 1200 रुपये में, और उसके ऊपर कितने लगा दिए, 200। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट उसके लिए क्या है, ये क्या है उसके लिए कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इतना उसने खरीदा। देन उसके बाद उसने उसको बेचा है कितने में, 1680 रुपये में, 1680 रुपये में। तो बताओ उसकी प्रॉफिट परसेंट कितनी रही होगी। तो देखो अब आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस। तो आपने क्या करना है, नीचे क्या रखना है,
कॉस्ट प्राइस को रखना है हमेशा, ठीक है। ऊपर क्या रहेगा, प्रॉफिट की परसेंटेज चाहिए तो ऊपर जितने का प्रॉफिट हुआ होगा वो रखेंगे, मल्टीप्लाई उसको कर देंगे किससे, 100 से। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने रुपए का हुआ है, 1680 में बेचा है, 1400 में खरीदा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, 280 है ना, 14 2 16 280। तो प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 280 का। कॉस्ट प्राइस आपकी क्या है इसके लिए 1400, मल्टीप्लाई बाय कर दो 100, यहाँ से ये कट जाएगा, 14 दूनी 28, 20। सो राइट आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 20%। 20% क्या है आपका यहाँ पे प्रॉफिट है। क्लियर है। तो यहां से एक फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं, याद वैसे क्या करना है इसका, प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। तो आप न्यूमरेटर में प्रॉफिट को रखोगे, डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस को, और इंटू 100 कर दोगे। क्यों, क्योंकि परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन 100। क्लियर है। सिमिलरली अगर यहाँ पे कभी लॉस परसेंट की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है। मार्क मेरे से आप लिखवा के ले लीजिए, इसके आने के पूरे चांसेस आपके एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहां पे देखो, ना तो हमें एग्जैक्ट सीपी दी है, ना ही हमें एग्जैक्ट एसपी दी है। तो इस केस में हम लोग प्रॉफिट एग्जैक्ट कितना हुआ है वो नहीं बता सकते, बट प्रॉफिट परसेंटेज जरूर बता सकते हैं। तो देखिए कैसे, यहां पे कहा है कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 95% ऑफ किसका, सेलिंग प्राइस का। तो यहां से हमारे पास एक रेशियो निकल के आ सकती है 95/100 इंटू एसपी। ये इससे कटेगा 19 5 जा, ये कटेगा 25 जा। तो सीपी डिवाइड बाय एसपी आपका आएगा 19 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। सो कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा, 95% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो हमने यहां पे क्या देख लिया, यहां पे हमने देख लिया कि एसपी हमारी, एसपी और सीपी की रेशियो जो है ना, एसपी और सीपी की रेशियो जो है वो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई ये। क्लियर है बात। तो यहां से हमने क्या बताना है कि अगर हमारे पास कभी एग्जैक्ट सीपी और एसपी ना हो, सिर्फ उनकी रेशियो हमारे पास हो, हमारे पास क्या हो, उनकी रेशियो हो, उससे भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आप लोग सीधा देखो, सीपी की वैल्यू कितनी 19 यूनिट, एसपी की वैल्यू कितनी 20 यूनिट्स। सीपी की वैल्यू 19, एसपी की 20। तो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज हमारी क्या होगी, प्रॉफिट कितने रुपए का दिख रहा है, 19 की खरीदी 20 में बेची, तो 1 रुपए का। तो डिवाइड में क्या लेते हैं हमेशा, सीपी, सीपी कितनी हमारी 19 इंटू क्या करेंगे 100, इंटू क्या कर देंगे 100। सो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 19 5 95, पीछे बचा 50, पीछे क्या बचा आपके पास 50, तो ये 2 और ये आ जाएगा 6। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 5.26%। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह के जो रेशियो वाले क्वेश्चंस है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में आएगा। जेकेएसएसबी 95% एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देता ही देता है। तो यहां से क्या सीखने को मिला कि अगर हमारे पास सिर्फ एसपी और सीपी की रेशियो भी आ जाए तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस की परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज saying if the cost price of an article is 80% of its selling price। तो सिमिलर क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 80% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो यहां से सीपी बाय एसपी की रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी 80/100, यानी कि ये कट जाएगा 4 से, 20 से, ये 5 से। यहां पे क्या हुआ, सीपी की वैल्यू कितनी 4 यूनिट, एसपी की वैल्यू कितनी 5 यूनिट। तो अगर 4 में खरीदी 5 में बेची तो प्रॉफिट होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, एक यूनिट का, एक यूनिट का। किसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, 4 पे। किसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, 4 के ऊपर, है ना। 4 से बढ़ के हुई है 5, तो एक बड़ा है किसके ऊपर, 4 के ऊपर। और सीपी कितनी है यहाँ पे 4, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। तो 4 को इससे काटोगे तो ये मिल जाए आपको 25%। सो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 25%। बस ये पैटर्न आप लोग दिमाग में बांध के चलिए, ये पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। मूव करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो हमने पढ़ा था आज, उसी के ऊपर बेस्ड है। कह रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960, तो सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है आपको 960। ए मैन इनकर्स ए लॉस ऑफ 4%, उसको क्या होता है, लॉस होता है 4% का। तो बताओ उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनना चाहिए ये, ठीक है। 4% का लॉस हुआ है तो 100 में से 4 गया तो पीछे कितना बचा 96%, तो 96% ऑफ क्या लिखेंगे सीपी। सीपी आपको निकालनी है, एसपी की वैल्यू दे रखी है, तो आप लोग इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सिमिलर क्वेश्चन है, बाय सेलिंग ए कार फॉर 64,000 मिस्टर राव लॉस्ट 20%, तो 20% का लॉस, तो एसपी किसके बराबर, एसपी इज इक्वल टू 80% हो जाएगी क्योंकि लॉस हुआ है ऑफ सीपी। वैल्यू आपको सेलिंग प्राइस की दे रखी है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपने निकालनी है। सिमिलर क्वेश्चन है, मैं से क्वेश्चन अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब ये क्वेश्चन प्रॉफिट में आ गया। एन आइटम व्हेन सोल्ड फॉर 1690 अर्नड 30% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 1690, तो प्रॉफिट हुआ है उसको कितना 30% का। तो अब हम क्या लिखेंगे, एस पी इज इक्वल टू, अब 100 में क्या होगा 30 ऐड होंगे, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है और सीपी हम लोग हमेशा कितनी मान के चलते हैं 100%, तो ये हो जाएगा 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालनी है। क्या करेंगे, एसपी की वैल्यू ये है 130/100 इंटू सीपी, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। 13 से ये काटोगे 13 इंटू 13, ये हो गया 13, तो सीपी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 130 इंटू 10 यानी कि 1300। तो ये इजी क्वेश्चन है आज की क्लास में सारे के सारे, इससे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे, बट पहले कॉन्सेप्ट आपका बनना चाहिए, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यस, ये रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया जो हमने पहले भी किया था। तो कह रहा है सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स, तो 10 आर्टिकल की जो सीपी है वो किसके बराबर है 15 आर्टिकल की एसपी के बराबर। 10 सीपी इज इक्वल टू 15 एसपी, है ना, यही कह रहा है। 10 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है 15 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और कितना परसेंट का होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। सो सीपी बाय एसपी इज इक्वल टू किसके बराबर 15/10 यानी कि 3/2। अब देखो अब क्या हुआ है, सीपी कितने यूनिट 3 और एसपी कितनी 2, तो अगर आप 3 में कोई चीज खरीद के 2 में बेचोगे तो हमें क्या होगा लॉस, और कितना परसेंट का होगा वो देखो, किसके बराबर, लॉस कितने का हुआ 1 का, है ना, 3 लेके 2 में बेची तो 1 का। किसके ऊपर हुआ है ये 3 के ऊपर, किसके ऊपर हुआ है सीपी के ऊपर यानी कि 3 यूनिट के ऊपर, इंटू 100 करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा ये 33.3%, है ना। इसी चीज़ को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं 33 1/3%। तो ये चीज़ें सारी सीखने के लिए आप लोग परसेंटेज की वीडियो को एक बार ज़रूर पढ़ लें, जिन्होंने पढ़ी हुई है वो इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सिमिलर क्वेश्चन रेशियो के ऊपर बेस्ड है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, तो सीपी ऑफ 15 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 10। कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस तरह से कर देते हैं इसको, सीपी अच्छा सीपी के अगेंस्ट 15 दिया तो सीपी इक्वल टू 15 कर देते हैं, नीचे एसपी और ऐसे कर देते हैं 10। ये तरीका आपका गलत है, ऐसे क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। आपने सीधा सीधा रखना है इसको, 15 आर्टिकल की सीपी 10 आर्टिकल की एसपी के बराबर है, दोनों की रेशियो ले लो, है ना 10/15, तो आप यहां से आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है बात, आंसर आप लोगों ने इसका कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज 150, अब कॉस्ट प्राइस दे रखी है 150, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन 20%, तो एसपी हमें निकालनी है और गेन कितना है 20% का, गेन कितना है 20%। तो अब हमारी इस केस में एसपी किसके बराबर होगी, सीपी इज ऑलवेज 100%, 100 में 20 ऐड तो 120% ऑफ सीपी। इक्वेशन मैंने आपको बना के दे दी है, अब आप लोगों को ये बनाने खुद भी आ गई होगी, तो यहाँ पे आप लोगों ने आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं,
इसके बाद नंबर सीरीज की क्लास स्टूडेंट्स आपकी अपलोड हुई है, ये आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ये जो आपके 3 से 4-5 टॉपिक हैं, इनको हम लोग प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में ही कवर करेंगे। ज़्यादा मुश्किल ये टॉपिक नहीं आते हैं, बट डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन को थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट प्रैक्टिस के साथ हम लोग इसको भी कर लेंगे। लेटर सीरीज तो बहुत इजी टॉपिक है ना। ABCD आनी चाहिए, बस आपको उनकी नंबरिंग का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तो ये इजी टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रॉफिट एंड लॉस को एक और लेवल हाई लेके चलेंगे। 3 क्लासेस में मैंने बोला इसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।